राष्ट्रीय बौद्ध महासभा एवं सामाजिक न्याय परिषद उत्तर प्रदेश के संयुक्त तत्वावधान में एक दिवसीय कार्यकर्ता सम्मेलन सहकारिता भवन लखनऊ में संपन्न हुआ, जिसकी अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष राजाराम आनंदपुर राज्य मंत्री ने की। मुख्य अतिथि धर्म प्रकाश भारती बौद्ध, पूर्व विधायक एवं संस्थापक राष्ट्रीय बौद्ध महासभा। देखिए, राष्ट्रीय बौद्ध महासभा और सामाजिक न्याय परिषद के माध्यम से हम संपूर्ण भारतवर्ष में भारत को दोबारा से अखंड भारत बनाना चाहते हैं। आप लोगों ने सुना होगा कि हमारे बड़े बड़े लीडरान कहते हैं कि हमारा देश कभी विश्व गुरु था, हमारा देश सोने की चिड़िया था, हमारे देश में दूध और दही की गंगा बहती थी। लेकिन ये कहने वाले लोग कभी ये नहीं बताते कि ये कालखंड कौन सा था। तो ये कालखंड था बुद्धा शासन, यानी मौर्यों का शासनकाल। अशोक सम्राट के बाद जो शासनकाल शुरू हुआ और लगभग 300-400 वर्ष उनकी हुकूमतें रहीं, यही दौर था कि भारत को दुनिया में विश्व गुरु होने का सम्मान प्राप्त हुआ था। यही दौर था कि भारत की जीडीपी 35% से ज़्यादा थी। धन संपदा में हम दुनिया से आगे थे और यही दौर था कि खाद्य सामग्री से, धन संपदा से हमारा संपूर्ण जम्मू द्वीप संपन्न था। लेकिन कुछ विदेशी लुटेरों के कारण हमारे देश पे आक्रमण हुए और आक्रमण होने के कारण जो हमारी मूल श्रमण संस्कृति थी, बुद्ध की शिक्षाओं की जो संस्कृति थी, उसको नष्ट कर दिया गया, खत्म कर दिया गया। और उसके बाद फिर वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था जैसी मानव का शोषण करने वाली संस्कृति का उदय हुआ और उसका कारण हुआ कि हमारा देश 1000 वर्ष तक दूसरों का गुलाम रहा। और जब 1000 वर्ष तक दूसरों का गुलाम रहा तो जो हमारी धन संपदा थी, जो हमारी संस्कृति थी, वो सब लूट ली गई। तो 26 जनवरी 1950 को जब हम आज़ाद हुए और हमें संविधान मिला, तो इस संविधान ने हमें, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी ने इस संविधान के माध्यम से हमें पुनः प्राचीन काल का गौरव प्राप्त करने का मौका दिया है, अवसर दिया है। तो उसी काम में राष्ट्रीय बौद्ध महासभा लगी है। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी का जो संकल्प था, प्रबुद्ध भारत, बौद्धमय भारत, अशोक सम्राट का जो शासन था, अखंड शासन, अखंड भारत, तो हम उसे पूरा करना चाहते हैं। जाति विहीन समाज का निर्माण करना चाहते हैं, अंधविश्वास का अंत करना चाहते हैं, विज्ञान की ओर और प्रकाश की ओर भारत को ले जाना चाहते हैं। यही हमारा उद्देश्य है। उसी के लिए हम कार्यकर्ता सम्मेलनों के माध्यम से एक ट्रेंड वर्कर, ट्रेंड प्रचारक संपूर्ण भारत में तैयार करने में लगे हैं। सामाजिक न्याय परिषद एवं राष्ट्रीय बौद्ध महासभा के तत्वाधान में ये आज का जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, तो इसमें सामाजिक न्याय परिषद के, क्योंकि मैं राष्ट्रीय संयोजक हूँ, तो उसके संबंध में ये राष्ट्रीय सामाजिक न्याय परिषद क्यों बनाई गई। सामाजिक न्याय परिषद का उद्देश्य है कि 76 वर्ष की आज़ादी में इस देश में विद्यमान सभी धर्मों, वर्गों, समुदायों, जातियों के लोगों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में शिक्षा, नौकरी, व्यापार, राजनीति, किसी भी क्षेत्र में हिस्सेदारी नहीं मिली है। तो उनको सामाजिक न्याय के आधार पर हिस्सेदारी दिलाने के लिए सामाजिक न्याय परिषद का गठन किया गया है। और यह राष्ट्रीय बौद्ध महासभा का एक अनुषंगी संगठन है। इसका पेरेंटल संगठन राष्ट्रीय बौद्ध महासभा है, ये इसका अनुषंगी संगठन है। तो इसके माध्यम से हम सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ते हैं।